हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है। चैनल पर एक बार फिर से आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आपको देखने को मिल गया है। काफ़ी बच्चों को कॉलेज भी अलॉट हो गया है। काफ़ी बच्चे दोबारा से पार्टिसिपेट करेंगे सेकंड राउंड की काउंसलिंग में। आपको किस तरीके से सीट अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है उसके बारे में बताएंगे। 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं जो आपको ऑप्शन चूज़ करने हैं, ठीक है। फ्रीज़ करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं और डिक्लाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फीस का पेमेंट आप किस तरीके से कर सकते हैं, प्रोसेस क्या क्या रहेगी, सब कुछ आपके साथ में शेयर करेंगे। अगर नए हैं चैनल पर तो रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम मेरा जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ओरिजिनल वेबसाइट पर आना होगा, ABBMU की जो आपकी ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर लॉगिन कर लीजिए। इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में फर्स्ट जो पर ऑप्शन है ये इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ इस पैराग्राफ पर आप क्लिक करने के बाद में लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर देख ही रहे होंगे कि आपकी जो सीट अलॉटमेंट है वो आ चुका है, कल आया था। किस तरीके से डाउनलोड करना है वो भी आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए पहले यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपका सीट अलॉटमेंट के लिए आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट अगर किया था तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक होने के बाद में आपके पास में एक न्यू पेज ओपन होकर के आएगा, ठीक है। ये बच्चे का यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ, इसकी थोड़ी सी मैं सीक्रेट रखने वाली हूँ। सो यहीं पर मैं आपको सब चीज़ समझाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद आप जब लॉगिन करेंगे यहाँ पर काउंसलिंग राउंड फर्स्ट के लिए तो आपको इधर साइड में, ठीक है, एक्शन और नीचे चेक अलॉटमेंट लेटर लिख करके आएगा। तो वहाँ पर आप अलॉटमेंट लेटर अपना चेक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा, जो सीट कंफर्मेशन फ़ी होती है वो आपको सबमिट करनी होगी। आपके पास में सीट कंफर्मेशन फ़ी के लिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ठीक है, ट्रांजेक्शन के लिए। तो आपको यहाँ पर 40,000 रुपये पे करना होगा, ठीक है। जब तक आप 40,000 रुपये पे नहीं कर दोगे तब तक आपकी सीट कंफर्म नहीं होगी। अब काफ़ी बच्चे डाउट में रहते हैं कि फ्रीज़ क्या होता है, फ्रीज़ करना किसे कहते हैं। तो फ्रीज़ करना कहते हैं कि आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, उसके बाद अगर आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट या फिर अपग्रेड नहीं कराना चाहते, उसको सीट को आप कंफर्म करना चाहते हो, सीट को लेना चाहते हो या फिर एडमिशन कराना चाहते हो, तो उसको आप 40,000 रुपये सबमिट करने के बाद में उसको फ्रीज़ करा दो, ठीक है। फ्रीज़ मतलब उसको रख लो अपने पास में। अगर आप 40,000 पे करोगे तभी आपके पास वो सीट फ्रीज़ हो पाएगी, ठीक है। अगर नहीं पे करोगे तो आप नेक्स्ट काउंसलिंग में अगर अपग्रेड कराना चाहते हो तो उसके बारे में भी अभी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये तो रही बात सीट कंफर्मेशन फ़ी ट्रांजेक्शन की कि आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन अपना 40,000 के लिए कर देना है। उसके बाद में देखिए और फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ और समझिए कि आपको जो ट्रांजेक्शन करना है वो आपको सिर्फ 15 मिनट दिए जाएंगे आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए, ठीक है। टाइम आपका चलता रहेगा, मीन्स आप अब मान लीजिए 15 मिनट है तो आपके माइनस होते रहेंगे, हर एक घड़ी टाइम आपका रिड्यूस होता रहेगा। तो जल्दी कीजिएगा, सिर्फ 15 मिनट का ही टाइम आपको दिया जाएगा। आपकी जो अमाउंट है जो पे करना है आपको सिर्फ उसी के लिए। और ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, सेकंड मिलेगा और थर्ड मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या होगा, आपको फ्रीज करने के लिए बोला जाएगा। मीन्स अगर आप सीट को कंफर्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप फ्रीज कर लीजिए अपना पेमेंट करा करके। अगर आप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आप जब पार्टिसिपेट कराएंगे तब वहाँ पर आप अपग्रेड करा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अगर आपको सीट थर्ड ऑप्शन में क्या है, अगर आप डिक्लाइन करना चाहते हैं तो अगर आप डिक्लाइन कर दिया है और आप चाहते हैं कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करें तो आप डिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर 3 ऑप्शंस चुनने के बाद में आपको फीस का सबमिशन कराना होगा, यानी कि आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ और समझ लीजिए अच्छी तरीके से। 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ ऑर्डर नंबर और साइट वगैरह कुछ दी जाएगी, तो उस पर आप लॉगिन करके अपना ABBMU की जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर ही आपको फीस का पेमेंट करना होगा। आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, मीन्स आपने किस चीज़ का एंट्रेंस दिया था वो सब कुछ आपको वहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। और पेमेंट का यहाँ पर मेथड की अगर बात की जाए, अगर आप पेमेंट के मेथड को नहीं समझ पा रहे हैं कौन कौन से, वहाँ पर आपको ऑप्शन भी मिलेंगे, ठीक है। चाहे वहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिले थे HDFC बैंक के थ्रू कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, ठीक है। HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अदर बैंक के थ्रू भी कर सकते हो। उसके बाद में क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के बाद आप डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। काफ़ी सारे मोड दे रखे हैं वहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए, तो उसके लिए आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस मोड से आप कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। फिर नीचे अगर आप नेक्स्ट पेज पर देखेंगे तो वहाँ पर आपको कार्ड नंबर, योर नेम, ठीक है, मंथ और ईयर और उसके बाद CVV करके कुछ यहाँ पर डिटेल्स दी जाएंगी, उसको आप कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो रिसिप्ट मिलेगी, ठीक है, रिसिप्ट जरूर के लिए आपको पहले कन्फर्मेशन के लिए आपको कन्फर्म पेमेंट करना पड़ेगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप जाकर अपना नेक्स्ट पेज देखेंगे तो आपको रिसिप्ट देखने को मिलेगी। उस रिसिप्ट को आप सेव कर लीजिएगा। अगर सेव नहीं करेंगे तो आगे की प्रोसेस आप नहीं जान पाएंगे किस तरीके से आगे रहेगा या फिर वो प्रोसेस कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ तो ये थी बात रही आपकी किस तरीके से पेमेंट कटवा देना है। अब यहाँ पर देखिए राउंड फर्स्ट में अपग्रेड की बात कर लेते हैं, ठीक है। राउंड फर्स्ट में जो बच्चे अपग्रेड कराना चाहते हैं, मान लीजिए कोई भी कॉलेज उन्होंने भर दिया, मान लीजिए 7 कॉलेज भर दिए, ठीक है। यहाँ पर मैं नोट कर देती हूँ पहले, तब समझाऊंगी अच्छे तरीके से, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है।
आपने 7 कॉलेज भर दिए, मीन्स पहला कॉलेज आपने कानपुर का भरा, मेरठ भरा, ठीक है, हरदोई भर दिया, या हरदोई तो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर भर दिया आपने यहाँ पर बरेली का भर दिया, ठीक है, ऐसे इस तरीके से आपने कॉलेज भर दिए हैं। तो उसके बाद आपको कॉलेज चाहिए था मान लीजिए लखनऊ का, ठीक है, आपको लखनऊ फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में नहीं मिला, आपको मिल गया कन्नौज का या फिर आपको मेरठ का मिल गया तो ठीक है, आप मेरठ का मान लीजिए आपको मिल गया, उसके बाद में आपको चाहिए था लखनऊ का, और आपकी जो यहाँ पर मेरिट है, मतलब आपकी जो रैंक गई है मान लीजिए जनरल की है, तो आपको कम से कम 130 प्लस होना था, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो मिला है वो मिला है मेरठ का। तो मेरठ जो है आपके जहाँ से आपने भरा है वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, तो यहाँ पर रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज मिला है। अगर आप पास कॉलेज लेना चाहते हो, मान लीजिए आप लखनऊ से कर रहे हैं, ठीक है, और लखनऊ के परमानेंट हैं, तो अब आपके 130 प्लस हैं, ठीक है, 130 प्लस मतलब 132 या फिर 131 या फिर 133 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका इतना रैंक है जो आपकी यहाँ पर 130 प्लस है, तो अगर आप कराना चाहते हैं लखनऊ के लिए तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप 140 प्लस हैं तो ही अच्छी रैंक वाले को ही पास में कॉलेज अलॉट किए जाते हैं, और जिनकी रैंक थोड़ी सी कम होती है उसको वहाँ पर जो थोड़ा सा दूर होंगे वहाँ पर कॉलेज का अलॉटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए आप ओबीसी के हैं, ठीक है, ओबीसी की भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप ओबीसी के हो और आपने 90, ठीक है, कैटेगरी रैंक है आपकी, उसके बाद में आपको कोई भी लखनऊ का कॉलेज चाहिए था, ठीक है, उसके बाद आपको मिला कौन सा, कानपुर का मिल गया। आप परमानेंटली कहाँ के हो, लखनऊ के हो, इसलिए आप लखनऊ लेना चाहते हो कॉलेज, ठीक है। तो आपको लखनऊ ना मिलकर कानपुर मिला, इसलिए क्योंकि आपकी जो कैटेगरी की रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज दिया गया। अगर आपकी 190 प्लस यानी कि आपकी 100 प्लस होती तो आपको चांसेस बनता था कि लखनऊ में कॉलेज मिल जाए पास में। जितनी रैंक अच्छी रहेगी उतना ही पास कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये तो रही अपग्रेड वालों की बात, तो वो अपग्रेड अपना करवा सकते हैं। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आपको 5,000 रुपये जो ड्राफ्ट सिक्योरिटी मनी था वो दोबारा से आपको पेमेंट करना होगा या नहीं करना होगा, इसके बारे में भी आप समझ लीजिए, ठीक है। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। तो देखिए आपने जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था तब आपने 500 रुपये प्लस 5,000 का जो सिक्योरिटी फ़ी था वो टोटल अमाउंट सबमिट कर दिया था। अब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में चाहे आप अपग्रेड करा रहे हो चाहे आप काउंसलिंग करवा रहे हो तो आपको दोबारा से फीस का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात के लिए श्योर रहिए और इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रखिए, ठीक है। तो इतनी बात आई होप सबको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट और आपको अच्छी तरीके से समझा देते हैं चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आती या फिर आपका डाउट बना रहता है। अब देखिए यहाँ पर आप समझिएगा, मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, आपने 500 रुपये भी दिए, 5,000 रुपये भी दिए, बट आपको यहाँ पर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ठीक है। और आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, मतलब आपने काउंसलिंग जो है वो अब प्रोसीड नहीं करना चाहते नेक्स्ट लेवल के लिए, तो आपको यहाँ पर अगर सिक्योरिटी फीस जो है वो आपकी वापस कर दी जाएगी अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन भी ना रखें कि सिक्योरिटी फीस मिली है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में आपको जो ऑप्शन की मैं बता रही थी वे ऑप्शन यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ये सब चीज़ें आपको मस्ट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पर डू नॉट विश पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग फ्रीज, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते हैं तो अपना फ्रीज कर दीजिए, पेमेंट कटवा दीजिए। किस तरीके से पेमेंट कटवाना है मैं बता ही चुकी हूँ, ठीक है। एक्सेप्ट अलॉट सीट एंड वांट, देखिए अगर आपको अलॉट सीट हुई है, अगर आप रखना चाहते हैं और अपग्रेड भी कराना चाहते हैं तो आप राउंड 2 की यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है, फ्लोट कराने के लिए। उसके बाद आप डिक्लाइन अलॉट सीट डिक्लाइन करना चाहते हैं एंड वांट टू पार्टिसिपेट राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। अगर आपको सीट मिली है, ठीक है, उसको डिक्लाइन करना चाहते हैं और आप राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको समझने वाली है, ठीक है। तो उसके बाद और देख लेते हैं, नीचे चलते हैं। सीट अलॉट हो गई है, 40,000 रुपये भी पेमेंट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करने की ज़रूरत है कि जब आपको सीट अलॉट हो गई और आपको कॉलेज जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, तब आपको 2,000 रुपये का अलग से चार्ज यानी कि पेमेंट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्टर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर साफ साफ इंडिकेट कर दी गई है, ठीक है। ऑन रिपोर्टिंग टू अलॉटेड कॉलेज द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पे एडमिशन एडमिनिस्ट्रेटिव फी ऑफ, ठीक है, कितने 2,000 रुपये इन द कॉलेज विच विल एडजस्ट अगेंस्ट हिज हर टोटल फी, ठीक है, इन केस ऑफ कंडीशन लीव चेंज एंड अलॉटेड कॉलेज इन फर्दर राउंड ऑफ कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, आवंटित हो जाएगी, तो आपको कॉलेज जा करके अपना जब आप एडमिशन लेंगे, वेरिफिकेशन करवाएंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का, तब आपको 2,000 रुपये चार्ज अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो रही बात 2,000 रुपये चार्ज करने की। उसके बाद में आपकी जो सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल होना जरूरी है, वरना डॉक्यूमेंट्स के आपके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन लिया जा सकता है, मीन्स आपसे वो सीट छीन भी ली जा सकती है, आपको एडमिशन कराने में प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो सभी लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से रेडी कर लीजिए, क्योंकि अपडेट आपकी कब से शुरू है वो भी आप देख लीजिए, कब तक रहने वाली है उसके बारे में भी आपको समझा देते हैं अच्छी तरीके से। देखिए आपकी 26 तारीख से स्टार्ट है आपका एडमिशन, जहां पर आपको अलॉट हुआ है। उसके बाद में आपको 5/7/2023 शाम के 5 बजे तक ही चांस मिलेगा, उससे पहले पहले अपना जाकर के एडमिशन करवा लीजिए, ठीक है। तो और नीचे एक चीज़ और मैं आपके साथ में शेयर करूँगी यहाँ पर, उसके बारे में भी आप अच्छे से समझ लीजिए, तभी आप नेक्स्ट स्टेप कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आप सर्टिफिकेट लगाएंगे, ठीक है, सर्टिफिकेट के बारे में भी एक बार सुन लीजिए।
सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप कास्ट सर्टिफिकेट की सबसे पहले बात करेंगे। SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, तहसीलदार से बना होना चाहिए उत्तर प्रदेश ओनली, ठीक है। OBC और EWS का सर्टिफिकेट कंपिटेंट अथॉरिटी इशू ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, ये डेट को भी समझ लीजिए, इसके बाद का होना चाहिए। आफ्टर लिखा है, ठीक है, बिफोर होता तो पहले का होता, और आफ्टर लिखा है तो अब समझ लीजिए 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़े से इशूज़ हैं, अगर आपने नहीं बनवाया है तो जल्दी से बनवा लीजिए, कुछ कीजिए। अगर नहीं है तो उसके बाद में अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो फिर उसके अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक सर्टिफिकेट और यहाँ पर समझ लीजिए, एक नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तब तक आप वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको यही मेंशन किया गया है, ठीक है। ये मेंशन किया है OBC और EWS के लिए 1 अप्रैल 2023 का ही बाद का ही एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। यहाँ पर बस इतना ही इन्फॉर्मेशन था। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर करेंगे। तब तक आप ध्यान रखिए अपना, और सब लोग अपना तैयारी में लग जाइए, एडमिशन अपना करवा लीजिए जाकर। जिसको सीट अलॉट हो गई है, चाहो तो आप मेरे साथ में अपनी जो भी आपकी अलॉट सीट हुई है वो शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो। नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। लाइक करना वीडियो को, शेयर करना, सब्सक्राइब करके जरूर रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।